एवरीवन, आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं मैट्रिक्स का। जो मैट्रिक्स में आगे आएगा ना वो तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आता है, यानी आप पढ़ेंगे रैंक्स और इन्वर्स निकालना सीखेंगे तो आपको वहाँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो वहाँ पे मतलब हर क्वेश्चन में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ना सिखाकर आपको एक टॉपिक ही बना देते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से सीख लीजिए कि इसमें हम लोग क्या क्या करना होता है। तो आगे के जो लेक्चर आने वाले हैं रैंक और इनवर्स, वहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हम जल्दी से बढ़ा देंगे। तो वहाँ मत बोलिएगा कि सर इतना स्पीड में क्यों ले गए। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यहीं पे आपको बढ़िया से सिखा देते हैं। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे सिखा देते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, तो आइए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। टोटल कंसेप्ट यहाँ पे बता देते हैं, अब बाकी जो कुछ बचा रहेगा वो आपको इन्वर्स और रैंक जब बताएंगे तो वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो क्लियर है? क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आगे आपको पढ़ना यूज होगा जब आप इन्वर्स और रैंक निकालेंगे। तो वहाँ पे आपको डिटेल नहीं करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी जल्दी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम आज का टॉपिक में आपको स्पेशल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहे हैं। तो कल मत बोलिएगा जब इन्वर्स और रैंक बता रहे होंगे तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सर जल्दी क्यों कर दिए, क्योंकि आज आपको एक अलग टॉपिक ही बना दिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। तो सबसे पहला तो यहाँ पे कुछ एम देखा जाता है। ठीक है, एम देखा जाता है। एम क्या देखा जाता है कि जैसे आपको करना क्या है, तो उस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लीजिए ये कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, यही एम देखते हैं कि कहाँ तक ले जाना है। तो कभी आपको बोला जाएगा एक लॉन फॉर्म बनाओ यानी ट्रायंगुलर फॉर्म बनाओ, तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनाओ। तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, यहाँ कुछ भी रहे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रहे हमको मतलब नहीं है, तो यहाँ पे जीरो बनाना है। तो जीरो को आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो ये है आपका क्या है, ट्रायंगल फॉर्म है। ठीक है, ये ट्रायंगल बना है, इसको क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगल बोलते हैं। नीचे जीरो बनाता है तो अपर ट्रायंगल, ऊपर जीरो बनाता है तो लोअर ट्रायंगल। तो आपको इस तरह से बनाना है। फिर तो ये हो गया, फिर दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि दूसरा में बोले कि इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। इस मैट्रिक्स को एक बार किस में कन्वर्ट किए, ट्रायंगल फॉर्म में। ठीक है, ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किए। दूसरा बोलेगा कि क्या इसको किस में करो, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। किस में करो, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इस तरफ से तो हम लोग ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो यानी हमको एक एम ढूंढना होता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके, अब क्या होता है अभी बता रहे हैं, लेकिन पहले होता क्या है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि अब आपको कुछ एम रहता है, मतलब किस मैट्रिक्स तक आपको पहुंचना है। आपको ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाना है, एक लॉन फॉर्म बनाना है, या यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, या और कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। तो आइए बारी बारी से इसी चीज़ को देखते हैं। तो पहला पॉइंट में देखते हैं, पहला पॉइंट में देखते हैं कि कोई भी रो को, एनी रो एंड कॉलम इज कॉलम इज इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज, आप किसी भी कॉलम और रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 0 4, और क्या ले लेते हैं, 1 2 3 और 9 8 6। ठीक है, इस तरह से एग्जांपल, इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या बोला है कि कोई भी आप रो को कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम चलिए करके दिखाते हैं। R1 को हम इंटरचेंज कर देते हैं R2 से, पहला रूल बता रहे हैं। ठीक है, जिनको नहीं भी पता वो बेसिक से देख लेंगे, जिनको पता है तो वो बढ़ा बढ़ा के भी देख लेंगे, काम हो जाएगा। तो R1 को R2 से इंटरचेंज कर सकते हैं, C1 को C2 से इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी जो पहला बताया था आपका कि एनी रो एंड कॉलम इज इंटरचेंज। ठीक है, रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स दिया होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करके देखते हैं। तो रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करना है, यानी इंटरचेंज करने का कहने का मतलब
रो जो है रो वन उसको रो टू बना दीजिए, जो रो टू है उसको रो वन बना दीजिए। यानी यहाँ पे ये इसको रो बोलते हैं, ये रो है, रो वन है, रो टू है, रो थ्री है, एक क्या है कॉलम है, C1 C2 और C3। ठीक है, तो ये C1 C2 है, यहाँ पे C1 C2 है, C3 है, R1 R2 R3 है। अब इसको इंटरचेंज करना है, तो R1 को R2 बना दीजिए और R2 को R1 बना दीजिए। यानी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 2 3, यहाँ पे 2 0 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 8 6। यहाँ पे जो R1 था उसको क्या बना दिए, R2 बना दिए, और जो R2 था उसको R1 बना दिए, तो यही चेंजेज कर दिए। C1 C2 में क्या कर सकते हैं, C1 C2 में क्या कर सकते हैं, पहले ही बता रहे हैं, यहाँ पे बेसिक से बता रहे हैं, फिर आगे जब इन्वर्स रैंक बताएंगे तो जल्दी जल्दी करेंगे, वहाँ पे आप खुद समझिएगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब हर क्वेश्चन में सिखाने से अच्छा है कि आपको एक ही बार सिखा दे कि होता कैसे है। ठीक है, तो आप पहले थीम देखना होगा। जैसे आप मान लीजिए कि क्या बना रहे हैं, रैंक बना रहे हैं, इन्वर्स बना रहे हैं, तो आपको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा। यानी आपको 1 0 0 0 1 0 या 0 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो आपको देखना होगा। तो पहले रूल बता देते हैं कि इस मैट्रिक्स में आपको क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या है, आप क्या ये अलाउ है करने के लिए। ठीक है, मतलब आपके पास क्या रूल रेगुलेशन है चेंज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सबको 0 0 बना दीजिए अपने मन से, कुछ रूल है। रूल में क्या हुआ, पहला रूल क्या हुआ कि आप रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कॉलम को भी आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे C1 C2 है, ठीक है, C1 को C2 से कर सकते हैं, C1 C1 को C2 से कर सकते हैं। ठीक है, तो C2 को C1 से कर सकते हैं, यानी C2 को चेंज कीजिए C1 से, तो यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 क्या है 0, मतलब C1 को C2 से, मोबाइल लेके C2 को C1 से चेंज कर देंगे तो कितना हो गया 0 2 8, और C1 को बना दीजिए C2, तो कॉलम क्या होता है वर्टिकल वाला, तो ये हो जाएगा 2 1 9, ये क्या हो जाएगा 4 3 6। ठीक है, तो कॉलम को यहाँ पे क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। आपको मन है, मान लीजिए कि आप C2 को C3 से करना चाहते हैं, C3 को C2 से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे किसको करना होगा, C2 को C1 जैसे है वैसे लिख दीजिए, C1 जैसे है वैसे लिख दिए। ठीक है, यहाँ से देखिएगा C1 जैसे है वैसे लिख दिए, C2 के जगह पर C3 लिख दीजिए, C3 के जगह पर पहला रूल में कि कॉलम या रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो C2 को C1 को लिख दिए 2 1 9, यहाँ पे C3 और C2 को इंटरचेंज करना है ना, तो 4 3 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 2 8। ठीक है, इस तरह से इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब दूसरा रूल देखते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, चलिए दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल में क्या है आपका, कोई और आपको एग्जांपल देते हैं एक आपको, जिसे अभी हम रो और कॉलम को इंटरचेंज किए ना, तो एक एक आपको होमवर्क देते हैं, इसका आप करके लाइएगा इंटरचेंज। ठीक है, एग्जाम्पल आपको लेना है, A = 2 1 9 4 2 0 और ले लेते 1 9 8। ठीक है, इसका इंटरचेंज करना है R1 को R3 से, और इसको करना है C2 को C3 से। ठीक है, C2 को C3 से, तो ये दोनों करना है, आपको करके लाना है, ये होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, रूल नंबर फर्स्ट का होमवर्क है। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 में चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या है चलिए दूसरा में देखते हैं, बी कैन मल्टीप्लाई एनी इंटीजर्स टू रो एंड कॉलम। ठीक है, आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो में भी कॉलम में भी। ठीक है, तो चलिए इस रूल को सीखते हैं। तो कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा ना हो कि आप अभी सही ढंग से ना सीखे और रैंक और जब इन्वर्स बता रहे हो तो आपको दिक्कत हो, तो इसलिए अभी ही बढ़िया से सीख लीजिएगा। ठीक है, इसी इसी मॉड्यूल में सीख लीजिएगा, तो आगे आपका मॉड्यूल नंबर 3 के बाद जब मॉड्यूल नंबर ये 3A होगा और 3B में रैंक और मैट्रिक्स इन्वर्स ये सब, मैट्रिक्स का रैंक इन्वर्स निकालना सिखाएंगे, तो वहाँ से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। बस हम आपको वहाँ पे रूल बता देंगे। ठीक है, सिर्फ रूल बता देंगे, तो यहाँ पे डिटेल से सिखा रहे हैं, ध्यान से सीख लीजिएगा। तो भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि चेंज कर सकते हैं, मतलब कि
किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, R1 को हम 5R1 से गुना कर सकते हैं, फ्री है, करने के लिए फ्री है। किसी भी रो को आप किसी भी इंटीजर से गुना कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम को किसी भी इंटीजर से गुना कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रो वन को कर रहे हैं, गुना कितना से, 5 से। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि जिससे भी करना है रो वन में 5 से गुना करना है, तब पूरे रो पे अप्लाई करना है। उस रो में R1 ये है ना, तो R1 पूरे R1 में अप्लाई करना है। यानी 5 × 5 तो कितना हो जाएगा 5, 5 × 4 यहाँ पे कितना है 4, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, 5 × R1 था ना, यानी 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, बस। लेकिन एक ही रो में करना, R1 लिखे तो R1 में ही करना है, बाकी को जैसे है वैसे लिख देंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक है, जैसे है वैसे लिख देंगे, लिख दिए। चलिए उसी तरह से हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। C1 है ना, C1 कौन सा है, ये C1 है, ठीक है। तो C1 में 10 से गुना करना, यानी टोटल C1 जितना भी C1 है टोटल में गुना कर दीजिए 10 से। तो C1 कितना है, 10 × 1 10, 10 × 6 60, 10 × 2 = 20, ठीक है। अब बाकी जैसे है वैसे लिख दीजिए, बाकी जैसे है वैसे लिख दीजिए, ठीक है, बाकी जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो यही है कि आप इंटीजर में किसी भी गुना से कर सकते हैं, ठीक है। अगला आइए, अगला में आते हैं, तीसरा रूल में आते हैं। तीसरा रूल क्या है, बी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। आप घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट एनी रो एंड कॉलम। आप किसी भी कॉलम को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे कैसे, R1 को मान लीजिए, कोई पहले मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स है 2 0 4 3 2 1 और यहाँ पे 5 2 0, ठीक है। इस मैट्रिक्स में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी भी रो से जोड़ सकते हैं। लेकिन ये काम किस में होगा, सिर्फ रो से कर रहे हैं तो रो में ही होगा। ऐसा नहीं कि रो कॉलम को जोड़ देते, ये रूल नहीं है। रो को कॉलम को जोड़ दे, ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। रूल क्या है, अगर रो में कर रहे हैं ऑपरेशन तो रो में ही करना होगा। तो मान लीजिए R1 को हम इंटरचेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, R1 + 2 से, R1 + 2 से। मतलब रो वन है उसमें कैसे लिख सकते हैं, देखिए रो वन है उसमें आप रो वन प्लस रो टू को जोड़ के लिखिए। जैसे 2 + 3, रो वन क्या है, ये रो वन है, ये कितना है रो टू है। तो रो वन प्लस रो टू को जोड़िए, 3 × 2 कितना हो जाएगा 5। अच्छा, और लिखना किस में है, तो यहाँ जो लिखा रहेगा उसमें लिखना होता है। R1 यहाँ पे है ना, तो R1 में ही चेंज करना है। यहाँ R2 लिख देंगे तो R2 में चेंज करना है। तो जिसमें चेंज करना होता है उसका नाम लिखते हैं आगे। तो R1 में चेंज करना है तो R1, 3 × 2 कितना हो जाएगा 5, 0 और 2 कितना हो जाएगा 2, 4 1 कितना हो जाएगा 5। अब बाकी में जैसे है वैसे लिख दीजिए, जैसे है जैसे लिख दीजिए। सिर्फ चेंज किस में करना होता है, जो यहाँ पे लिखा होता है। उसी तरह से कॉलम में भी कर सकते हैं। मान लीजिए C2 को आप चेंज करना चाहते हैं C2 से, C2 को चेंज करना चाहते हैं। ये क्या बताता है यहाँ पे, C2 को चेंज करना चाहते हैं तो C2 को चेंज कीजिए। C2 में मीन्स कितना, C2 + C3, तो C2 + 3 कॉलम ए है ना, कॉलम 2 ए है ना, कॉलम 1 है, कॉलम 3 है, ठीक है। तो आप C1 में चेंज करना चाहते हैं, नहीं तो C1 को जैसे है वैसा ही लिख दीजिए। C1 जैसे 2 3 5, चार्ज में लगा तो 2 3 5 जैसे है वैसे लिख दिए, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा चार्ज में लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे C2 को लिखिए, C1, आप C2 को ना चेंज करना चाहते हैं, ये क्या बताता है, C2 को चेंज करना चाहते हैं, C2 को चेंज करना चाहते हैं। एक सेकेंड, फिर से बंद हो गया, दूसरा चीज से दबाओ। C2 को चेंज करना चाहते हैं ना, तो C2 को चेंज, C1 को जैसे है वैसे लिख दीजिए 2 3 5, और C2 को लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा, चार्ज में लगा रहे हैं। चलिए देखिए,
C1 को जैसे वैसे लिख दीजिए। C2 को क्या करना है, C2 प्लस C3 यानी 0 प्लस 4 कितना होगा 4। चेंज किस में करना है, C2 में ना। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2। C3 में कोई चेंज करना है नहीं, यहाँ पे जो लिखा रहा था उसी में चेंज करना है, तो C3 को जैसे है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए जोड़ रहे थे, इसी तरह से घटा भी सकते हैं, तो घटाने वाला भी देख लेते हैं, बगल में इधर घटाने वाला भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब सब्ट्रैक्ट करने वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए R1 को हम R1 माइनस R3 करते हैं। R1 को कैसे चेंज करना चाहते हैं, R1 में से 3 को घटाना चाहते हैं, तो R1 को न चेंज करना है, यहाँ जो लिखा रहता है उसको न चेंज करना है, तो R1 को चेंज करना है। अब किससे चेंज करना है, R1 माइनस 3 यानी 2 माइनस 4 कितना होगा -2, 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा 5। अब बाकी C2 है, सॉरी रो में करना था ना, रो में, कॉलम में कर दिए, एक सेकेंड बाबू, रो में करना था ना, रो में करते हैं। चलिए, रो में चेंज करना था, एक से ही बार बार हिल रहा है चार्जर। देखिए यहाँ पे रो 1 में करना है ना, तो 2 माइनस 5 तो 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3, 0 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा -2। रो वाला को देखिए, ये रो 1 है, ये रो 3 है, ये क्या है रो 3 है, तो इससे घटाएंगे इस रो 1 में रो 3 को घटाना है, तो 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3, 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2, 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 4। ठीक है, रो 2 को जैसे है वैसे लिख दीजिए और रो 3 को जैसे है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, तो यही हो गया, तो जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। ठीक है, और रूल आए, चलिए अगला रूल पे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या है, अगला रूल जो है आपका, मान लीजिए चौथा नंबर में है। चलिए देखिए, इसमें क्या करना है, रूल में ये करना है कि आप घटा भी सकते हैं, साथ में उसमें किसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इसमें कुछ लिखते नहीं है, इसका बस एग्जांपल देख लेते हैं कि ऐसा करें, क्योंकि सब्ट्रैक्ट ऐड करना है, तो किसी से मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यह एक एग्जाम्पल ले लिए, अब देखते हैं, इसको मान लीजिए हमको करना है ना, R3 को करना है, R3 माइनस 3 × R1 करना है। क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। ठीक है, फ्री है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो R3 में से 3R1 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, देखिए यहाँ पे कॉलम बना, सबसे पहले मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, उसके बाद R3 का वैल्यू कितना है 3 माइनस 3 × R1, यहाँ क्या है R1 है ना, तो R1 का वैल्यू देखिए, 3 वाला के सामने R1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0, तो यहाँ पे पुट कीजिएगा R3 में क्या 0। ठीक है, पहले जिसको बनाना है उसको, या ऐसा भी कर सकते हैं, रुक जाइए अभी एक सेकेंड, कि आप जिसको नहीं चेंज करना है उसको जैसे है वैसे पहले लिख दीजिए, 4 6 2 2 2। चेंज किसको करना है 3 को ना, तो सिर्फ 3 में ही अप्लाई करना है, सिर्फ 3 में करना है। तो पहला क्या आ गया 0, कैसे R3 का वैल्यू क्या था 3 माइनस 3 × R1, 3 × 1 कितना हो गया 0। फिर दूसरे के लिए आए थे 2, यहाँ पे वैल्यू कितना है R3 में 2 माइनस 3 × R1 का वैल्यू कितना है उसके 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 या 12, 12 में से 2 गया -10, यहाँ पे कितना पुट हो जाएगा -10। ठीक है, और यहाँ पे 1 का करेंगे तो 1 माइनस 6 इंटू कितना सॉरी 3 इंटू कितना 6, R1 का वैल्यू था, तो 6 या 18, 18 में से एक गया -17, ये हो गया -17। ठीक है, इसी तरह से कॉलम में भी कर सकते हैं, ये किस में किए रो में किए, अब कॉलम में भी कर सकते हैं, तो आइए कॉलम में इधर करते हैं। चलिए कॉलम में यहाँ करते हैं, कॉलम में कैसे कीजिएगा, मान लीजिए, अच्छा ये तो था फ्रैक्शन, हम लोग इसमें भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। देखिए C3 माइनस 3/2 से कर सकते हैं, 1/2 से कर सकते हैं, 5/9 किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आइए हम C3 माइनस 3/2 C2 से कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, C3 को चेंज करना है ना, C3 कौन सा है यहाँ पे, C3 कौन सा है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C1 को जैसे है वैसे लिख सकते हैं, हाँ लिख देंगे 4 2 2। और C3 को चेंज करना है ना, तो C3 में अप्लाई करेंगे, C3 का वैल्यू कितना 6, C3 का वैल्यू कितना है 6
माइनस 3/2 और C2 का वैल्यू कितना है 6 के सामने 4, ये हो जाएगा 4, 2 हो जाएगा 3 दूना 6, वैल्यू आ गया 0, यहाँ पे पुट कर देंगे 0। एक काम हो गया, एक काम हो गया। चलिए दूसरा काम करते हैं, C3 में दूसरा स्टेप में दूसरा एलिमेंट कितना है 2, 2 माइनस 3/2 इंटू C2 कितना है तो 2 है, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। चलिए अब तीसरे एलिमेंट के लिए देखते हैं, तीसरा एलिमेंट यहाँ कितना है 1 माइनस 3/2 और C2 का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ -2, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी रूल देखे हैं इसको आइए एक एग्जाम्पल लेके मतलब आपको किस तरह से चेंज करना होगा, ठीक है। अब लास्ट एक क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी आपको इनवर्स और रैंक में मिलेगा, तो वहाँ भी कर करके देखिएगा, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल देते हैं, reduce the flowing matrix to upper triangular form इक्लॉन फॉर्म, ठीक है। इसको इक्लॉन फॉर्म के नाम से जानते हैं और नॉर्मल को कैनोनिकल फॉर्म के नाम से। तो आगे आपके सिलेबस में मिलेंगे, ठीक है। सभी सिलेबस को कवर किया जाएगा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना। और कैलकुलस और मैट्रिक्स दोनों का कर देंगे अभी। टोटल आपका अपलोड कर देते हैं, पहले मैट्रिक्स का, उसके बाद करेंगे कैलकुलस का। तो 1 2 3 2 5 7 3 1 2 ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको कैसा बनाना है तो ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या होता है, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ जीरो करना होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट रहे, यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट रहे हमको मतलब नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। इसी को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ कुछ भी रहे, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। यानी हमको क्या क्या बनाना है, 2 को जीरो करना है, 3 को जीरो करना है, 1 को जीरो करना है। किस रूल से, तो किस रूल से करना है हमको, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या कर सकते हैं, तो अभी जितना रूल सिखाएं उतना रूल से आप इसको जीरो कर सकते हैं। तो चलिए पहला रूल में देखते हैं कि हमको यहाँ पे 2 को जीरो करना है। 2 को क्या जीरो करना है, 2 को क्या करना है जीरो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं R2 को अगर R2 माइनस 2R1 कर दे, R2 को 2R1 कर दे, तो देखिए तो R2 का वैल्यू कितना, R2 का वैल्यू R2 में चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 वाला को जीरो करना है ना। तो R2 के जगह कितना है 2 माइनस 2 इंटू R1 का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया 0, ठीक है, हो जाएगा 0। तो चलिए R2 में अप्लाई कर देते हैं। चलिए इसको पहले लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखिए। तो कितना हो गया, पहले तो R1 में कोई चेंज है, हम यहाँ पे क्या सिखाए थे कि R2 है तो R2 में ही चेंज होगा। तो 1 2 3 R2 में चेंज होगा ना, तो R2 में कितना चेंज हो गया है 0। अब ये दूसरे एलिमेंट के लिए 5 वाला के लिए, तो R2 का वैल्यू 5, जब एलिमेंट 5 ले रहे हैं, माइनस 2 इंटू R1 कितना है 5 के सामने वाला 2, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से तो हमको मतलब नहीं, यहाँ 0 होना चाहिए, हो गया, ठीक है। फिर आते हैं कि किसके लिए, 7 वाला के, 7 इंटू 2 इंटू कितना 3, कितना हो जाएगा 6 में से ये भी हो गया 1। अब क्या करना है आपको, यहाँ 3 के जगह भी 0 बनाना है ना, 3 के जगह 0 बनाना है। तो अभी तो सिर्फ R2 में ना ऑपरेशन किए थे, तो उसको रहने देते, लिख देते। अब आइए, अब R3 में क्या ऑपरेशन करें कि यहाँ 0 हो जाए, R3 में क्या ऑपरेशन करें कि यहाँ 0 हो जाए। तो देखिए तो R3 में ऐसा कर सकते हैं, R3 को हम R3 माइनस 3R1 से कर दे, R3 को 3R1 से कर दे। तो 3R1 के 3 कितना है, यहाँ पे 3 कितना है, R3 है, 3 इंटू R1 का वैल्यू कितना है 1। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि इसमें 1 हो जाए ना तो बहुत अच्छा है, 1, क्योंकि 1 से गुना करना आसान हो जाता है, 3 लाना था, 3 गुने 1 कर दिए, कितना हो गया 0, ठीक है। मैट्रिक्स में पुट कीजिए। अच्छा R3 को चेंज कर रहा है ना, तो R1 को जैसे है वैसे लिख दीजिए, R1 को जैसे है वैसे लिख दीजिए। किस में चेंज करना है आपको, R3 में चेंज करना है, R3 में चेंज करना है। तो R3 का पहला वैल्यू क्या आ गया 0। फिर दूसरा वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस 3 इंटू R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1 के लिए, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे पुट कर दिए 2, तो कितना हो जाएगा -5, 3 दूना 6, एक में से गया -5। फिर क्या करना है,
अब किसके लिए निकालना है, ये 2 के लिए निकालना है। तो 2 माइनस 3 इंटू कितना, R1 का वैल्यू कितना 3, तो 3 3 9, 9 में से 2 गया -7, यहाँ पे हो गया -7। अभी भी देखिए 2 को तो जीरो हो गया, अब -5 को जीरो करना है। तो -5 को जीरो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो एक में R2 में देखिए, तो R2 में R3 को हमको चेंज करना है। R2 पहले एक सेकेंड, R3 और यहाँ पे -5 ना है तो प्लस कितना 5 इंटू R2 कर दे। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है, यहाँ पे एलिमेंट, इसमें 5 से गुना कर देंगे या जोड़ देंगे दोनों को, तो ये -5 ये +5 यहाँ क्या बना देगा, R3 में 0 बना देगा। ठीक है, 0 बना देगा, तो इसीलिए ऐसा कर दिए। ठीक है, R3 को हम R3, आपको खुद देखना है जहाँ जहाँ जो चीज़ चेंज करना है ना, तो आप खुद आप दिमाग लगाइएगा उस टाइम। ठीक है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए R3 में हम चेंज करते हैं। R3 का वैल्यू कितना है 0, सबको लिखना पड़ेगा। 5 इंटू R2 का वैल्यू यहाँ पे 0 के लिए क्या है 0, ये तो टोटल 0 ही हो गया। तो पहले जिसमें नहीं चेंज करना है उसको लिख दीजिए, जैसे है 0 1 1, 0 ये था 0, इसका वैल्यू R3 का वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक है, फिर -5 के लिए देखते हैं, -5 प्लस 5 इंटू R2 का वैल्यू कितना, R2 का वैल्यू 1, तब 5 इंटू 5, अब -5 + 5 हो गया 0, बना दिया 0, खुश हो गए। यहाँ पे कितना -7 प्लस कितना है 5 इंटू R2 का वैल्यू कितना है 5, यानी 7 में से 5 गया -2। इधर कितना आया हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ कितना आया 0 0 0, यही है क्लोन फॉर्म, तो इसी में ट्रांसफर कर दिए, हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से यूनिट मैट्रिक्स बनाने बोलता तो क्या करते, कहाँ कहाँ जीरो करना होता, यूनिट बोलता कि हमको ट्रांसफॉर्म करके यूनिट मैट्रिक्स बनाइए, तो आपको किस फॉर्म तक ले जाना पड़ता है, यहाँ 0 1 हो जाए, यहाँ 0 0, यहाँ 0 हो जाए, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए, यहाँ 1, इस फॉर्मेट तक लाते, जैसे अभी रूल लगा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से कर करके आपको ले आना है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब आगे जो क्वेश्चन होगा आपको खाली यहाँ पे कर करके ऐसे गुना भागा करके नहीं सिखाएंगे। हाँ, इतना बता दिया जाएगा, मतलब आपको इतना बता दीजिएगा कि यहाँ R3 का अप्लाई कीजिए, तो ऐसे कर लीजिएगा ना खुद, इसमें कोई दिक्कत हुआ, R3 को चेंज करना है, यहाँ इतना लिखा रहेगा। ठीक है, कि R3 में, और वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, लेकिन अभी डिटेल से बता दिए कि ऐसा ऐसा हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, और सेमेस्टर, ऐसे भी सेमेस्टर पेपर है ना, सेमेस्टर पेपर में बहुत कम टाइम मिलता है, जैसे 6 मंथ का सेमेस्टर होता है, टोटली 6 मंथ का। ठीक है, एक दिन भी फालतू नहीं होता, लेकिन कम हो जाएगा, बहुत दिन कम हो जाएगा। फेस्टिवल का लगभग 2 मंथ निकल जाएगा। ठीक है, दुर्गा पूजा, होली, दिवाली ऐसे करते हुए 2 मंथ तो आराम से, कभी बर्थडे है तो आज उसका बर्थडे है, ऐसे वैसे 2 मंथ निकल जाता है। 15 से 20 दिन मान लीजिए कि पर्सनल इशू के कारण, आज तबीयत खराब हुआ, आज मार्केट जाना है, आज DRCC ऑफिस जाना है, आज वहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है, और 15-20 दिन घर आने जाने में, घर आते जाते होंगे अगर बाहर रहते होंगे तो मतलब 3 मंथ ऐसे ही खत्म हो जाता है, और 10 दिन आपको एग्जाम ही देने में हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन एग्जाम में ही हो जाएगा, और 10 दिन कुछ मान लीजिए, मतलब मिला के 2 मंथ पढ़ना होता है आपको। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बिहार बोर्ड मतलब 10th 12th जैसा कि 1 साल पढ़ना है तो आराम से पढ़ रहा है। ठीक है, वैसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म करना है, इसलिए आपको 11 से 12 लेक्चर में आपको मैट्रिक्स खत्म कर देते हैं। ठीक है, जो पॉइंट एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन छूटेंगे नहीं आपको एग्जाम में। उसके बाद हम लोग कैलकुलस को, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इससे बड़ा टॉपिक है, तो 15 से यानी 30-35 लेक्चर में आपका मैथ M1 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मैथ M1 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, और 1-2 लेक्चर आपको तेज़ी से भागेंगे, इनवर्स जो है आपका और रैंक, क्योंकि वहाँ सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो आपको उसका कंसेप्ट बता के और उसका जल्दी से PDF पे कर देंगे। ठीक है, बाकी जो आपको डिटेल में बताना है वो डिटेल में करेंगे। ठीक है, थैंक